आज के इस वीडियो में हम घूमेंगे दिल्ली के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार में। यहाँ हम देखेंगे इसकी खूबसूरत नक्काशी, ऊंचाई और वो सारे रहस्य जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्यों बनवाया गया था और इसके अंदर कौन कौन से स्मारक और संरचनाएं मौजूद हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि हम आपके साथ कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी साझा करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये जो आप सामने बगीचा देख रहे हो, ये मुगलों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में लिखा गया है और कुतुब मीनार का नक्शा भी है। ये जो सामने मस्जिद देख रहे हो, ये भी मुगलों द्वारा बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, आयरन पिलर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार। तो हम एक ही रास्ते से घूमकर सारी चीजें कवर करेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं अलाई मीनार। अलाई मीनार दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जो अपनी भव्य महत्वाकांक्षा और अधूरेपन के कारण अद्वितीय स्थान रखता है। ये मीनार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाना शुरू की गई थी, जिनका शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक फैला हुआ था। उस समय दिल्ली सल्तनत में उनका साम्राज्य अपने चरम पर था और उन्होंने अपनी सत्ता और विजय का प्रतीक स्थायी रूप में स्थापित करने के लिए कई भव्य निर्माण योजनाएं बनाई। अलाई मीनार का निर्माण उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जिसका उद्देश्य कुतुब मीनार की तुलना में दोगुनी ऊंचाई की मीनार बनाना था। कुतुब मीनार पहले से ही दिल्ली में एक प्रमुख विजय स्तंभ और स्थापत्य चिन्ह था और उसकी तुलना में अधिक ऊंची मीनार बनाना सुल्तान की शक्ति, विजयी अभियान और साम्राज्य के विस्तार का प्रत्यक्ष प्रतीक बन जाता। अलाई मीनार की योजना और निर्माण कार्य उस समय की वास्तुकला और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रकट करता है। अलाई मीनार का निर्माण स्थल कुतुब परिसर के भीतर चुना गया था, जो कि उस समय दिल्ली के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। ये परिसर पहले ही कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का घर था, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। सुल्तान ने मस्जिद के विस्तार के बाद इस परिसर में अपनी विशाल मीनार का निर्माण शुरू किया, जिसका आधार बहुत विशाल और मजबूत बनाया गया ताकि ऊंचाई प्राप्त करने पर भी संरचना स्थिर बनी रहे। मीनार का निर्माण पत्थर और ईंटों के मिश्रण से किया गया, जो उस समय की स्थापत्य तकनीक के अनुरूप था। इसका डिजाइन न केवल स्थापत्य कौशल का प्रतीक था, बल्कि ये सुल्तान की शक्ति, विजय और राज्य की स्थिरता का भी संदेश देता था। अलाई मीनार का निर्माण कार्य अधूरा रह गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद प्रशासन और शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ गई। साथ ही विशाल परियोजना को पूरा करने में आवश्यक संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता और समय की कमी ने भी इसका निर्माण रुकने में योगदान दिया। इस वजह से मीनार केवल अपनी पहली मंजिल तक ही बनी रह गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 24 से 25 मीटर तक पहुंची थी। अधूरा होने के बावजूद भी इसकी विशालता और भव्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मीनार का कच्चा रूप और विशाल आधार आज भी दर्शकों को उसकी महत्वाकांक्षा का एहसास कराते हैं। ये केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं है, बल्कि ये समय, संसाधन और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बने रिश्ते का भी प्रमाण है। आज अलाई मीनार
अपने अधूरेपन के कारण ही विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये मीनार हमें इतिहास में एक ऐसे समय की झलक दिखाती है जब सुल्तानों की महत्वाकांक्षा इतनी विशाल थी कि वे भव्य मीनारों और संरचनाओं के माध्यम से अपने साम्राज्य और विजय का प्रतीक स्थापित करना चाहते थे। मीनार का अधूरा रहना दर्शाता है कि कभी कभी भव्य योजनाएं समय और परिस्थितियों के चलते पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उनका प्रभाव और महत्व समय के साथ भी जीवित रहता है। अलाई मीनार का ये अधूरापन ही इसे इतिहास और स्थापत्य प्रेमियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाता है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यदि ये मीनार पूरी हो जाती तो दिल्ली का दृश्य और कुतुब परिसर का स्वरूप कैसा होता। अलाई मीनार का स्थापत्य न केवल उसकी भौतिक संरचना में बल्कि इसके प्रतीकात्मक महत्व में भी देखा जा सकता है। इसका विशाल आधार, कच्चा रूप और अधूरी संरचना ये बताती है कि सुल्तान ने कितनी भव्यता की कल्पना की थी। ये मीनार सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई थी। ये जो आप सामने देख रहे हो, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश मकबरे। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्हें सामान्यतः सुल्तान इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। वो तुर्क ई खिलजी वंश के प्रभाव में न आते हुए अपनी नीतियों, प्रशासनिक क्षमता और सैन्य रणनीतियों के कारण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ने वाले शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब परिसर में स्थित है। इस परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा उनकी मृत्यु उपरांत बनवाया गया था और ये मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के मिश्रण से किया गया है, जो उस समय की भारतीय और फारसी वास्तुकला के बीच का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। मकबरे की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि ये स्थायी हो और इसके गुंबद और स्तंभ समय की कठोर परिस्थितियों में भी अपनी भव्यता बनाए रखें। इल्तुतमिश के मकबरे की वास्तुकला उनकी धार्मिक भक्ति, सांस्कृतिक दृष्टि और स्थापत्य कला की समझ का प्रमाण है। मकबरे में गोलाकार गुंबद, जालीदार खिड़कियां, प्रवेश द्वार पर नक्काशी और स्तंभों की अलंकरण शैली इसे अद्वितीय बनाती है। गुंबद की संरचना और उसकी ऊंचाई उस समय की मुस्लिम स्थापत्य परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। मकबरे की दीवारों पर कुरानिक उद्धरण और सजावटी नक्काशी इसे केवल धार्मिक महत्व का नहीं बल्कि कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी बनाती है। मकबरे के डिजाइन में प्राकृतिक प्रकाश और हवा के प्रवाह को ध्यान में रखा गया है, जिससे भीतर का वातावरण शांत, स्थिर और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। इतिहास के अनुसार इल्तुतमिश ने कुतुब परिसर में अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी करवाए थे। उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कराया और कई अन्य धार्मिक और सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण किया। मकबरे का निर्माण उनके शासनकाल की स्थायित्व और उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उनके मकबरे का चयन कुतुब परिसर में इसलिए किया गया था ताकि ये अन्य स्मारकों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से खड़ा हो और दिल्ली सल्तनत की भव्यता को प्रदर्शित कर सके। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की वास्तुकला में विशेष रूप से खंभों और स्तंभों की नक्काशी, प्रवेश द्वार की भव्यता और प्रांगण का विशाल आकार आकर्षक है। मस्जिद के स्तंभ और खंभे हिंदू और जैन मंदिरों से पुनः उपयोग किए गए हैं, इसलिए इन पर देवी देवताओं और पारंपरिक हिंदू प्रतीकों की नक्काशी दिखाई देती है। हालांकि इस्लामिक दृष्टिकोण के अनुसार मूर्ति पूजा का स्थान मस्जिद में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की नक्काशी को धार्मिक दृष्टि से हटा दिया गया या संशोधित किया गया। मस्जिद की संरचना इस प्रकार है कि ये प्राकृतिक प्रकाश और हवा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मस्जिद का मुख्य प्रांगण और ऊंचा मीनार आगंतुकों और इतिहास प्रेमियों को उस समय की स्थापत्य कला और धार्मिक दृष्टि की झलक प्रदान करता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं है। ये मस्जिद दिल्ली सल्तनत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थी। मस्जिद में नमाज और धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा
धार्मिक शिक्षा और प्रचार का भी कार्य किया जाता था। यहाँ मुस्लिम विद्वानों और शिक्षकों ने धर्म, कानून और समाज शास्त्र की शिक्षा दी। मस्जिद के परिसर में कुव्वतुल इस्लाम के अन्य स्मारक जैसे कि कुतुब मीनार और अन्य छोटे गुंबद और स्तंभ भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र को मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण बनाते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापत्य विशेषताएं अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय है। मस्जिद के स्तंभों पर जटिल नक्काशी, प्रवेश द्वार पर कुरानिक श्लोक और गुंबद की भव्यता इसे स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं आयरन पिलर, कुतुब परिसर में स्थित लोहे का स्तंभ, जिसे अंग्रेजी में आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। भारत और विश्व की वास्तुकला तथा धातु विज्ञान की एक अनूठी उपलब्धि है। ये स्तंभ अपने अद्वितीय निर्माण और तकनीकी कौशल के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये स्तंभ दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है, जो दिल्ली सल्तनत और विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का प्रमुख केंद्र है। लोहे का यह स्तंभ न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें प्रयुक्त धातु और उसके संरक्षण तकनीक ने वैज्ञानिक और मेटलर्जिकल शोधकर्ताओं को भी आकर्षित किया है। इस स्तंभ का निर्माण 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, संभवतः चंद्रवर्मा या ध्रुव वर्मा के शासनकाल में हुआ था। इसे सरहिंद या चंद्रवंशीय स्थापत्य शैली में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। लोहे का स्तंभ लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 4080 किलोग्राम भार का है। यह स्तंभ मूल रूप से मथुरा क्षेत्र में बनाया गया था और बाद में इसे वर्तमान दिल्ली कुतुब परिसर में लाया गया। स्तंभ का मुख्य आकर्षण इसकी धातु की संरचना है, जो लगभग 1600 सालों के बावजूद जंग से सुरक्षित है। इस स्तंभ की सतह पर जंग के कोई गहरे निशान नहीं है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्तंभ का निर्माण मूलतः हिंदू धर्म से संबंधित था। इसमें संस्कृत में शिलालेख अंकित है, जो गुप्त साम्राज्य और राजा चंद्रवर्मा की वीरता और धार्मिक भक्ति का वर्णन करते हैं। शिलालेख में राजा के गुण, युद्ध कौशल और उसकी धार्मिक भक्ति का वर्णन मिलता है। ये शिलालेख लोहे की सतह पर उत्कीर्ण है और आज भी पढ़ने योग्य है। इसमें प्रयुक्त भाषा और लेखन शैली 4वीं से 5वीं शताब्दी की संस्कृत साहित्यिक परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं शम्सुद्दीन इल्तुतमिश और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित भारत की सबसे प्राचीन इस्लामी मस्जिदों में से एक है, जिसे मूल रूप से 1193 ई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मस्जिद का निर्माण उस समय हुआ जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और मुस्लिम शासक भारत में अपनी सत्ता और धार्मिक पहचान स्थापित कर रहे थे। मस्जिद के निर्माण में स्थानीय हिंदू मस्जिद के निर्माण के लिए आसपास के हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। इसलिए आप इन सभी स्तंभों में हिंदू कारीगरी देख सकते हैं। जहां पर मूर्तियां थी, वहां खरोंच की गई है। इन सभी स्तंभों के डिजाइन अलग अलग हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ लगभग 40-50 मंदिरों के स्तंभ लगाए गए हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा मस्जिद के आसपास छोटे गुंबद और स्तंभों का निर्माण भी करवाया गया। ये संरचनाएं
मस्जिद के परिसर को एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का काम करती थी। ये विस्तार कार्य न केवल मस्जिद की भव्यता को बढ़ाने के लिए था, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य और धार्मिक प्रभाव को भी प्रदर्शित करता था। इल्तुतमिश का ये योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मस्जिद के मूल ढांचे का सम्मान करते हुए उसे और विकसित किया। इस विस्तार में पुरानी और नई स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मस्जिद के स्तंभों, खंभों और गुंबदों में हिंदू और जैन कला के अवशेष और इस्लामी स्थापत्य कला का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को केवल एक पूजा स्थल के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विकसित किया। उनके विस्तार कार्य ने मस्जिद की भव्यता और महत्व को स्थायी रूप से बढ़ाया और इसे दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य गौरव का एक प्रमुख उदाहरण बना दिया। ये जो आप सामने देख रहे हो, मदरसा दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब परिसर में स्थित कुतुब मीनार केवल एक मीनार ही नहीं बल्कि उसके आसपास बने धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के कारण भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार के परिसर में मदरसा यानी इस्लामी स्कूल या धर्मशाला का निर्माण उस समय हुआ जब दिल्ली सल्तनत ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान स्थापित करनी शुरू की थी। इस मदरसा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इस्लामिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसमें कुरान अध्ययन, हदीस, फिक्र, इस्लामी कानून, अरबी भाषा और इस्लामी धर्मशास्त्र शामिल थे। कुतुब मीनार परिसर में मदरसा का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इस मदरसा का निर्माण शम्सुद्दीन इल्तुतमिश या उनके शासनकाल के बाद के सल्तनत शासकों द्वारा करवाया गया था। मदरसा का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना ही नहीं था, बल्कि ये इस्लामी संस्कृति और प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र भी था। मदरसा में छात्रों को धर्म, न्याय, प्रशासन और समाज शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि वे भविष्य में शासक, न्यायाधीश और समाज के शिक्षित नागरिक बन सके।
अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सैन्य नीतियों और युद्धों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत तक सेना भेजकर चौहान और सोलंकी राजाओं को पराजित किया। उनके दक्षिण भारत अभियान में मालवा और देवगिरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सल्तनत में शामिल किया गया। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन का पूरा नाम मोहम्मद अली था, किंतु वे इमाम जामिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इमाम जामिन भारत आए उस समय जब दिल्ली पर सिकंदर लोदी 1488 से 1517 ई का शासन था। उस समय दिल्ली सल्तनत अपने अंतिम वर्षों में थी और सूफी संतों तथा धार्मिक विद्वानों का प्रभाव बढ़ रहा था। दिल्ली हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम स्थल रही है और ऐसे में तुर्किस्तान से आए इस सूफी इमाम ने यहाँ अपनी धार्मिक सेवा आरंभ की। इमाम जामिन को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, का इमाम मुख्य धर्म गुरु नियुक्त किया गया। मकबरे का निर्माण दिलचस्प तथ्य यह है कि इमाम जामिन ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण कराया था। ये इस्लामी परंपरा में असामान्य नहीं है। कई सूफी संतों और विद्वानों ने अपने लिए मृत्यु पूर्वी दरगाह या मकबरा बनवाया। मकबरे के भीतर मौजूद शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण हिजरी 944 1537 से 38 ई में पूरा हुआ था। सैंडरसन का सनडायल, सैंडरसन्स सनडायल, एक सुंदर संगमरमर की धूप घड़ी है जिसे वर्ष 1919 में बनाया गया था। ये स्मारक गॉर्डन सैंडरसन की याद में स्थापित किया गया था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के उत्तरी क्षेत्र के अधीक्षक थे और कुतुब परिसर के संरक्षण कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस धूप घड़ी पर लैटिन भाषा में लिखा है ट्रांजिट अम्ब्रा लक्स परमानेंट, जिसका अर्थ है छाया गुजर जाती है पर प्रकाश बना रहता है। ये स्मारक औपनिवेशिक काल की वास्तुकला और समय नापने की परंपरा का अनोखा उदाहरण है और कुतुब परिसर के शांत हिस्से में स्थित एक कम ज्ञात लेकिन आकर्षक स्थल है। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा भारतीय इस्लामी स्थापत्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है और ये कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है। इसे दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1290 से 1325 ई ने 1311 ई में बनवाया था। ये दरवाजा न केवल कुतुब परिसर में प्रवेश का मुख्य द्वार है, बल्कि भारतीय इस्लामी वास्तुकला के इतिहास में एक मील का पत्थर भी माना जाता है।
अलाई दरवाजा उस समय की स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग कौशल और इस्लामी संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। कुतुब मीनार परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कुतुबउद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसके विस्तार में योगदान दिया। हालांकि अलाई दरवाजा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनाया गया और यह कुतुब मीनार परिसर की संरचना में नई भव्यता और तकनीकी उपलब्धि लेकर आया। ये दरवाजा मुख्य रूप से मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के प्रांगण में प्रवेश के लिए बनाया गया था, जिससे परिसर में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और भव्य प्रवेश संभव हो सके। अलाई दरवाजा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है। लाल बलुआ पत्थर की मजबूती और संगमरमर की सफेदी का संयोजन इसे न केवल टिकाऊ बनाता है, बल्कि इसके सौंदर्य को भी बढ़ाता है। इस दरवाजे का आकार और डिजाइन उस समय के स्थापत्य कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 18.5 मीटर और चौड़ाई 11.5 मीटर है, जो इसे विशाल और भव्य बनाती है। प्रवेश द्वार का गुंबद गोलाकार है, जो उस समय के तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण था। अलाई दरवाजा वास्तुकला में इंडो इस्लामी शैली का अद्भुत मिश्रण है। इसमें हिंदू और जैन वास्तुकला के तत्व भी देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण इस तरह किया गया कि पुराने मंदिरों और उनके खंडहरों से प्राप्त स्तंभ और नक्काशी का पुनः उपयोग किया जा सके। दरवाजे की दीवारों पर कुरानिक आयतों और इस्लामिक ज्यामितीय पैटर्न की नक्काशी की गई है। दरवाजे का प्रवेश द्वार और आर्च अत्यंत भव्य है और इसे देखने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव डालता है। अलाई दरवाजा भारतीय इस्लामी स्थापत्य का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें संपूर्ण गुंबद और सटीक गोलाकार आर्च का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया। यह दरवाजा तकनीकी दृष्टि से मध्यकालीन भारत में एक क्रांति के समान था। दरवाजे की दीवारों और प्रवेश द्वार में बनाए गए ज्यामितीय डिजाइन, फ्लोरल पैटर्न और कुरानिक श्लोक भारतीय स्थापत्य और इस्लामी कला का सुंदर मिश्रण है। दरवाजा वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। इसका गुंबद, स्तंभ और आर्च इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि ये लंबी अवधि तक प्राकृतिक आपदाओं और समय के प्रभाव से सुरक्षित रहें। इसकी भव्यता और मजबूती सल्तनत की शक्ति और स्थापत्य कौशल को दर्शाती है। दरवाजे के दोनों ओर छोटे छोटे द्वार भी बनाए गए हैं, जो सामूहिक प्रवेश और नियमित संचालन के लिए उपयोग में आते थे। अलाई दरवाजा केवल कुतुब परिसर में प्रवेश का माध्यम नहीं था। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शक्ति और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा को दिखाने के लिए किया गया था। यह दरवाजा उस समय की राजनीतिक स्थिति और दिल्ली सल्तनत की शक्ति का प्रतीक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे न केवल स्थापत्य दृष्टि से भव्य बनाया, बल्कि इसे धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि अलाई दरवाजा दिल्ली में इस्लामी स्थापत्य का एक नया अध्याय था। इससे पहले के द्वार और प्रवेश स्थान केवल सीमित तकनीक और साधनों से बनाए जाते थे, लेकिन अलाई दरवाजा न केवल भव्य था, बल्कि इसका निर्माण तकनीकी रूप से उन्नत और टिकाऊ था। इस दरवाजे ने आगे आने वाले सल्तनत शासकों और मुगल कालीन वास्तुकला के लिए मार्गदर्शन किया। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर में आने वाले लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह दरवाजा मस्जिद में आने वाले लोगों को सुरक्षित प्रवेश और भव्य अनुभव प्रदान करता था। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के दिल्ली शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि मध्यकालीन भारत में इस्लामी शासन और संस्कृति का प्रतीक भी है। ये मीनार भारतीय इतिहास और कला का ऐसा जीवंत उदाहरण है जो सैकड़ों वर्षों तक समय की कसौटी पर खड़ा रहा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और ये ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। इसकी भव्यता, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में विशेष बनाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण और इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192 ईस्वी में
कुतुबउद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबउद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे और उन्होंने इस मीनार का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि ये विजय स्मारक और इस्लामी धर्म की शक्ति का प्रतीक बने। उन्होंने कुतुब मीनार को मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के पास बनवाया, जो भारत की पहली इस्लामी मस्जिदों में से एक है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभिक रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया और बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया और सजाया। इस मीनार के निर्माण में भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग की गई तकनीक और सामग्री उस समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला के दृष्टिकोण से अत्यंत उन्नत थी। वास्तुकला और संरचना। कुतुब मीनार 5 मंजिलों वाली मीनार है। इसकी प्रत्येक मंजिल को बालकनी और घुमावदार सीढ़ियों द्वारा जोड़ा गया है। मीनार की सतह पर कुरान की आयतें और सुंदर नक्काशी की गई है। प्रत्येक मंजिल का डिजाइन पिछले मंजिल से अलग है। पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर की हैं, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल में बलुआ पत्थर और संगमरमर का मिश्रण प्रयोग किया गया है। मीनार का आधार 14.3 मीटर व्यास का है और ऊपर की मंजिलों में व्यास धीरे धीरे घटता है। इससे मीनार न केवल ऊंचाई में भव्य दिखती है, बल्कि इसकी संरचना में स्थिरता भी बनी रहती है। मीनार की दीवारों पर ज्यामितीय डिजाइन, फूलों की आकृतियां और कुरानिक श्लोक खुदे हुए हैं। इसका गुंबद, आर्च और स्तंभ उस समय की तकनीकी उपलब्धि का प्रमाण है। कुतुब मीनार में हिंदू और जैन स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये मीनार भारतीय स्थापत्य कला का अमूल्य धरोहर है, जो सदियों से समय की कसौटी पर खड़ा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कुतुब मीनार के बारे में हर जरूरी जानकारी दे सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी लगी हो या आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल और नई कहानी के साथ। जय ट्रेल में जय के साथ।